कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जानेंगे बॉक्स मॉकअप, फार्मा पैकेजिंग या फिर किसी भी इंडस्ट्रीज का बॉक्स आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसका मॉकअप कैसे करेंगे, फाइनलाइज कैसे करेंगे, बैच नंबर कैसे डालेंगे, ठीक है, कलर स्कीम वगैरह जो भी आप क्या चूज करेंगे, मार्का कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ठीक है, की लाइन कैसे बनाना है, और आपका स्पोर्ट यूवी और इम्बोजिंग, फॉइलिंग, ये सब मैं आज ही बताऊंगा आपको। सारा इसी वीडियो में कंप्लीट होना है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि सीखना है तो पूरा शुरू से लेके एंड तक देखना है और ध्यान से देखना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा लंबा ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, बताऊंगा मैं आपको। तो कॉर्नर आपको ओपन कर लेना है, मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है। इसमें हम देंगे न्यू डॉक्यूमेंट, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। वेलकम स्क्रीन से मैं काम नहीं करूंगा, मैं सीधे फाइल में जाकर के जैसे करते हैं वैसे करूंगा। वेलकम स्क्रीन से नहीं करूंगा, वेलकम स्क्रीन को मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, क्लोज, फाइल में गया, न्यू, ओके, कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो मेरा डिफॉल्ट है CMYK के 300 DPI, ये सारा कुछ एज इट इज मैंने ऐसे छोड़ दिया है। ओके, अभी मैं अपना जो मशीन का जो भी साइज होगा उस हिसाब से हम करेंगे। पहले हम बॉक्स डिजाइन कर लेते हैं, कोई भी हम एक बॉक्स ले लेते हैं, जैसे साइज ले लेते हैं। मैं साइज लूंगा फिलहाल, F8 प्रेस किया मैंने टेक्स्ट टूल के लिए, 60 60 नहीं 60 थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ठीक, 60 180। ओके, ये होगा आपका लेंथ, ये विड्थ और ये होगा आपका हाइट, ठीक है भाई। लेंथ, विड्थ, हाइट, ये मैं RTI बॉक्स बनाऊंगा, रिवर्स द किट, ठीक है। RTI बोथ साइड ओपन भी बोलते हैं। साइज में mm में कर लेता हूँ। साइज ये मैंने mm में ही वर्क करते हैं, ज्यादातर डिजाइन जो है mm में ही किया जाता है। जो भी पैकेजिंग लाइन में वर्किंग होती है वो mm में ही होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्लैक्स वगैरह, बैनर, पोस्टर, ये सब इंच में होता है, लेकिन हम जो भी बॉक्स डिजाइन करेंगे वो mm में करेंगे, क्योंकि 1 mm से भी फर्क पड़ सकता है बुक्स के डायमेंशन पे। इसीलिए बहुत ही ध्यान से साइज आपको मेजर करना है, हर चीज ध्यान ध्यान देने वाली बात है इसमें, ठीक है। ये मेरा साइज जो है लेटर है, और यहाँ पे यूनिट्स आप देख रहे होंगे, यूनिट्स, यहाँ पे मैं इसको mm कर दूंगा, ठीक है। अब मैं साइज ले लेता हूँ, ये लेंथ और ये हाइट। लेंथ लेंगे 60, हाइट लेंगे 180। ओके, अब क्या है कि 60 लेंथ, ये मेरा लेंथ पैनल है और ये हाइट पैनल है। फ्रेंड्स, आपको पूरी डिटेल से समझाना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है बॉक्स का हाइट, ठीक है। शॉर्ट में लिख देते हैं, ऐसे लिखूंगा मैं, फर्स्ट लेटर, ये है मेरा लेंथ, ठीक है। इसका मेजर कर देता हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको मेजर करके। लेंथ मेरा है 60, ठीक है। अब मैं क्या लूंगा, ट्रांसफार्मर टूल लूंगा, जिससे कि मैं इसे मूव में फटाफट कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट मैंने मूव कर दिया, लेकिन अभी क्या है, आपको ठीक से समझाना है। आप इस पे माउस, अभी आपका यदि आप नए हैं तो शायद आपका हाथ सही से ना चले, ठीक है। तो इसके लिए आपको ट्रांसफार्मर टूल यूज करेंगे तो ज्यादा ईजी होगा। जैसे मैं बता देता हूँ, शॉर्टकट भी बता देता हूँ। मैंने जैसे ये बॉक्स बनाया, अब मैं इसकी कॉपी करने के लिए क्या करूंगा, पहले बताया था मैंने वीडियो में आपको, शिफ्ट दबाया, ठीक है। इसको पहले मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब शिफ्ट दबाया, ऑल्ट दबाया, ठीक है, और मैंने राइट क्लिक किया, एज पे ला करके राइट क्लिक किया, ठीक है। एज पे रखना है आपको, ध्यान रखिएगा, एज आपका बिल्कुल एज टू एज मिलना चाहिए। व्यू जाके, व्यू में गए और वेयर फ्रेम करके देख लेंगे, हमारा ये लाइन बिल्कुल मिलना चाहिए, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, इस तरह से कर देंगे तो क्या होगा कि साइज आपका गड़बड़ हो जाएगा सारा, ठीक है। हमें ऐसे नहीं रखना है, हमें एज से एज मिलाना है इसका। तो ये मैंने एज टू एज मिला दिया, ठीक है। अब मैं ट्रांसफार्मर टूल से मैं आपको बताऊंगा। सर मैं बता रहा था आपको, ये मैंने कॉपी किया, राइट क्लिक किया, ठीक है, और कंट्रोल आर, इलस्ट्रेटर में कंट्रोल डी चलता है, कंट्रोल आर से डुप्लीकेट बनेगा, रिपीट, ऑब्जेक्ट में
ट्रांसफार्मर पोजीशन, ऑब्जेक्ट में ट्रांसफार्मर पोजीशन, Alt F7 इसका शॉर्टकट है। अभी क्या है, मैंने ये जो रेक्टेंगल बना रखा 180/60 का, उस पे क्या करूंगा मैं, यहाँ इस जगह पे सेंटर में क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद मिडिल राइट, पहले मिडिल में क्लिक किया सेंटर में, उसके बाद में मिडिल राइट, यहाँ क्लिक किया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये 60 mm 16 mm आ चुका है एक्स में, वाई ऊपर की तरफ जाता है, एक्स राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी में हम इसको क्या करेंगे, 1 कर देंगे, एक, ठीक है, एक कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अप्लाई, ठीक है, जस्ट दोबारा से वही रिपीट करूंगा, ठीक है। ये 4 कॉपी बने, दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आपको, पहले जूम में था। मैंने यहाँ इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, जो मेरा लेंस पैनल है, फिर मैंने यहाँ पे मिडिल में सेंटर में क्लिक किया, फिर उसके बाद में मिडिल राइट में क्लिक किया, यहाँ पे 1 किया, 0 होगा आपका, यहाँ पे कोई भी होगा, कुछ भी होगा, यहाँ पे 1 करना है आपको, ठीक है। अप्लाई 1 देन ओके। अभी हमारा हो गया लेंथ, ये हमारा हो गया विड्थ, रिपीट होगा लेंथ विड्थ, ठीक है। और ये हमारी हाइट होगी, लेंथ विड्थ, ये ध्यान रखिएगा, बॉक्स में ये ध्यान रखने वाली बात है, लेंथ विड्थ, ठीक है। हम आरटीआई बॉक्स बना रहे हैं, बोथ साइड ओपन, देखा होगा आपने, फ्लैप दोनों साइड से खुलता है, ठीक है। इसको मैं हटा दूं क्या, इसको मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल जी, इसको मैं साइड में रख देता हूँ, जस्ट कंट्रोल जी, इसको मैं साइड में रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बना रहा हूँ, फ्लैप बना रहा हूँ, बॉक्स का फ्लैप बना रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, बॉक्स का जो फ्लैप होगा वो लेंथ पे ही रहेगा, ब्रेथ पे नहीं रहेगा। ब्रेथ पे क्या रहता है, कान, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डस्ट फ्लैप। यहाँ पे रहेगा फ्लैप तक, ये हमारा कितना है 60 mm, ठीक है। हमारा ब्रेथ कितना है 16 mm, तो हमें फ्लैप भी 16 mm का ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे इस जगह पे आऊंगा, जो ट्रांसफार्मर टूल है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया साइज पे, ठीक है। ये मेरा साइज खुल गया है। उसके बाद में मैं लूंगा यहाँ पे 16 है, सेंटर में क्लिक किया, फिर मैंने बॉटम लॉक कर दिया, ठीक है। सेंटर में क्लिक करके बॉटम की तरफ से लॉक कर दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अब मैं यहाँ पे डालूंगा, इसको हटा देना, ये जो है, ये इस पे से क्लिक हटा देना है, ठीक है, क्लिक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो चारों तरफ से ये फैलेगा, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे 16 mm, ठीक है। एंड टू ले लेते, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब फिर से मैं इसकी कॉपी करता हूँ, लाइक कॉपी, ठीक है। फिर से साइज में आऊंगा, बॉटम की तरफ लॉक करूंगा, वाई की तरफ साइज में कम करूंगा, कितना 12 से लेकर 15 के बीच में। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, इसका जो टक रहता है वो टक कितना रहना चाहिए, वो बॉक्स के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बॉक्स का साइज, बॉक्स आप डुप्लेक्स में बना रहे हैं या प्लाई में बना रहे हैं, 3 प्लाई का बॉक्स होगा तो उसमें ज्यादा होगा, और डुप्लेक्स का बॉक्स होगा तो उसमें कम चल जाता है। 3 प्लाई में इसलिए ज्यादा चलता है क्योंकि उसमें वो उसका जो थिकनेस होती है वो ज्यादा होती है, वो स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो डब्बा खुलने का डर रहता है, तो इसीलिए हम इसमें 15 mm लेंगे। डुप्लेक्स में हम 15 mm लेंगे, बॉक्स की हाइट ज्यादा है इसीलिए, ठीक है। अब जस्ट मैं इसकी कॉपी करूंगा, कंट्रोल दबाया, इसको सिलेक्ट किया, पहले ग्रुप कर लिया मैंने, ये क्लिक किया, इसको क्लिक किया, ग्रुप कर लिया, ठीक है। ग्रुप करके मैंने सेलेक्ट किया, ध्यान रखें मूव नहीं होना चाहिए आपका, मूव ड्रैग नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसी दिक्कत लगे आपको दिखे तो आप जस्ट इस पे व्यू में आके वायर फ्रेम क्लिक करके चेक कर लीजिए, मेरा जो लाइन है वो डिस्टर्ब तो नहीं है, ठीक है, सब सेंटर में ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई मूव नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ग्रुप कर लिया है, अब इसकी कॉपी करूंगा, कंट्रोल दबाया, ठीक है, कंट्रोल दबा के जस्ट नीचे की तरफ ड्रैग किया, वन टाइम आपको ड्रैग करना है, जस्ट क्लिक किया नीचे की तरफ, कंट्रोल दबा करके ड्रैग किया, ये सेम साइज में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी कई तरीके कई हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने जस्ट इसको यहाँ पे जैसे ये ड्रैग करके लेके आया इसको, और यहाँ पे ला करके राइट क्लिक किया, छोड़ दिया। अब इसको मैं रोटेट कर दूंगा 180 पे, ठीक है, और ये मैंने एज टू एज इसको मिला दिया, ठीक है। चेक कर लेते हैं, एयरफ्रेम खुला हुआ है, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी मेरा ये दोनों फ्लैप तैयार हो चुका है। अब मैं पेस्टिंग फ्लैप बनाऊंगा। पेस्टिंग फ्लैप बनाने के लिए पेज साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, देख लेते हैं बॉक्स मेरा कितने पे जा रहा, 330 में आ रहा, तो मैं 400 कर लेता हूँ, 400 mm, ठीक है। और इधर से भी थंब कर लेते हैं 350, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब मैं इस पे बनाऊंगा पेस्टिंग फ्लैप दूंगा मैं 15 mm का, ठीक है। अभी देखिए मैंने 15 mm डाला तो सेंटर से ये इधर से खिसक गया। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आया और ये मैंने कॉपी किया, ठीक है, और ये साइज मेरा इस साइड में लॉक कर दूंगा, जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, इस साइड में लॉक कर दिया, ठीक है। अब मैं साइज डालूंगा, इसमें 16 है तो यहाँ पे करूंगा 15, अप्लाई, ओके, ये मेरा पेस्टिंग फ्लैप तैयार हो चुका है। कंट्रोल क्यू, अभी मैंने क्या किया, कंट्रोल क्यू करके इसको मैंने जो मेरा रेक्टेंगल था उसको मैंने कर्व कर दिया, ठीक है, कंट्रोल क्यू। यही काम यदि इलस्ट्रेटर में होगा ना दोस्तों तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि इलस्ट्रेटर में कंट्रोल क्यू ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
जस्ट मैंने ये नोज डिस्टेंस जो है ना, यहाँ पे नोज डिस्टेंस इस जगह पे आपको क्या करना है, 3 mm टाइप करना है, 3 mm, ठीक है, 3 mm, ओके। 3 mm मेरा जो यूनिट्स है वो mm में है, तो मैंने जस्ट 3 टाइप किया, एंटर दबा दिया, तो mm में आ गया वो 3 mm, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, F10 सेव टू लूंगा, F10, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने नीचे वाला एरो दबाया, जस्ट बॉटम एरो, ओके, वन टाइम मूव करना है, इसको भी ऐसे ही सेलेक्ट किया और जस्ट ऊपर वाला एरो, टॉप एरो, ठीक है। ये मेरा पेस्टिंग प्लेट तैयार हो चुका है, और ये मेरा टक, टक को चाहे तो आप राउंड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये डाई का काम होता है, ठीक है। मैं राउंड कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा डब्बा, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊंगा, डस्ट प्लेट बनाऊंगा। मैंने क्या किया, इसको ऊपर ला करके इस तरह से ड्रैग किया, राइट क्लिक करके इसको छोड़ दिया। दोस्तों इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, आप दूसरा बॉक्स भी बना सकते हैं, दूसरा बॉक्स बना करके ये इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। हाइट इतना ही रहना चाहिए, इसका हाफ रखना है ना आपको, तो हाइट इतना लेकर के इसको सेंटर में, हमें सेंटर में यहाँ पे गाइडलाइन डालता हूँ, इस जगह पे ला करके छोड़ना है, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है, ठीक है। अभी क्या करूँगा मैं, इसको डस्ट प्लेट आपने यदि बॉक्स देखा होगा तो उसी हिसाब से मैं इसको ड्रॉ करूँगा। मेरा जो नॉर्थ डिस्टेंस है वो 3 mm का है, ध्यान रखिएगा, मैंने 3 mm पहले ही कर लिया था। ठीक है, अब मैं नॉर्थ डिस्टेंस में यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ 0.5, थोड़ा सा ये नहीं देखो किसका दिया, जिससे कि जो फ्लैप जब बंद होगा ना, जब ये बंद होगा ना, मैं दिखा देता हूँ आपको करके, इस तरह से बंद होगा ये आया इस पे, ठीक है। ये जब बंद होगा ना, तो ये फ्लैप, ये जो टक है टक यहाँ पे टकराएगा नहीं, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा 0.5 mm इसको इधर खिसका दिया, ठीक है। अब मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट इसको फ्लिप कर लेते हैं, ठीक है, फ्लिप कर लिया, ये सही है। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैंने 60 रखा हुआ है, 0.5 mm कम रहता है ये, 0.5 mm कम इसलिए रहता है, जब ये डब्बा बंद होगा, पेस्ट होकर के इसके ऊपर आएगा, ये चीज़ यहाँ आएगी। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ इस जगह पे आकर के पेस्ट होगा, यहाँ पे ऐसे पेस्ट होगा, ये डब्बा जब बंद होगा तो पेस्टिंग होगी इसकी, ठीक है। पेस्टिंग होगी तो यदि 0.5 mm कम नहीं रहा ना ये, तो क्या होगा, ये 0.5 mm आगे को खिसक जाएगा, तो ये हाथ पे टकराता है, बुरा लगता है, इसीलिए 0.5 mm इसको कम रखते हैं हम लोग, 0.5 mm, टोटल क्यों 0.5 mm कम कर दिया मैंने, इसको भी 0.5 mm कम, ओके, ठीक है। ये हमारा की लाइन तैयार हो गया है एक डब्बे का आरटीआई बॉक्स। यदि हमारा वही सेल्फ लॉक, इंटरलॉक या लॉक बॉटम पे डब्बा होगा ना, तो हमारा बी पिन भी बनाना पड़ेगा हमें। अभी हमने एक, ये आरटीआई में ए पिन पे ही चलता है, काम होता है, ठीक है। अब हम इसमें मेटल जो भी डिजाइन है वो फिल कर सकते हैं, नहीं है अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं वर्बली जो भी है मैं बना रहा हूँ, ठीक है, डिजाइन बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। यहाँ पे मैं आपको वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, जिससे कि फ्रेंड्स मैं आपको डिजाइन बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको टेक्निकल चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो टेक्निकल चीज में मैं यहाँ पे डीपली नहीं जाऊंगा डिजाइन में, डिजाइन के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, डिजाइन कैसे बनते हैं, क्या क्या होता है, क्या रेसो रखा जाता है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये टेक्निकल वीडियो है, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। कुछ भी नाम रख लेते हैं, अभी फिलहाल मैं वैसा कोई ब्रांड का नाम रखना नहीं चाहता हूँ, जिससे कि मेरा थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो, तो मैं कोई भी नाम ले लेता हूँ, मैं एक्सपो और पीएनजी अपना ही ब्रांड नाम रख लेता हूँ। यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ब्लेड लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ब्लेड हमारा 3 mm कम से कम बॉक्स के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। 3 mm मैं दिखाता हूँ, -6, -6, ठीक है, कम से कम इतना होना चाहिए, कम से कम। तो मैं फिलहाल बढ़ा देता हूँ, -2, -8, तो कितना हो गया मेरा, 4 mm इधर हो गया, 4 mm टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, मेरा 4 mm हो गया, ठीक है। ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, 4 mm, ठीक है, ये 4 mm। सेंड कर दूँ, जैसा अच्छा लगे वैसा बना सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है।
सिरप का बॉक्स है 200 ml का, ठीक है। कलर कोई चूज कर लेते हैं दूसरा सा। सिरप में रेड कलर बहुत ही खिलता है, रेड कलर, ग्रीन कलर, इस टाइप का जो कलर होता है ना। फ्रेंड डिजाइन आप कुछ भी ले सकते हो, आप फ्री हो डिजाइनिंग में, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी मैंने चारों पैनल पे मैंने यही डाल दिया, मोकअप सिरप, मोकअप सिरप, ठीक है। देखिएगा बहुत ही फायदेमंद चीज़ है ये, और इससे आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, स्ट्रगल की, नौकरी की, सब तकलीफ। ये मैंने घुमाया इसलिए है कि ये जब बंद होगा तो फ्रंट ये होगा आपका, फ्रंट की तरफ से जब दिखेगा डब्बा तो ये पहले दिखेगा, ठीक है, पढ़ने में आएगा। मैं क्लिक कर देता हूँ इसमें, कुछ भी फिलहाल माइंड मत कीजिएगा कि डिजाइन कैसा बना रहा हूँ मैं, गंदा सा। दोस्तों मैंने कोई अपने माइंड में थीम नहीं बिठा के रखा हुआ है कि मुझे ये डिजाइन बनाना है, ये करना है, जो मतलब आ गया दिमाग में एट ए टाइम वो बना दिया मैंने। फ्रेंड्स फार्मा लाइन में चाहे किसी भी लाइन में जो भी प्रोडक्ट आपका एक्सपायरी डेट और का होता है ना, जो एक्सपायर होता है उसमें बेच नंबर चलता है। यदि आपने नोटिस किया होगा, मार्केट में गए होंगे तो उसमें आप सबसे पहले क्या देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं और एक्सपायरी डेट देखते हैं। क्या किस लिए देखते हैं कि यार ये प्रोडक्ट मेरा कब का बना हुआ है और कितना पुराना है और एक्सपायर तो नहीं है, मुझे नुकसान तो नहीं करेगा। तो ये चीज क्या है कि हम लोग सभी फार्मा लाइन में और मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जो भी प्रोडक्ट यूजेबल है, ईटेबल है, वो चीज में क्या है कि जो जिसमें एक्सपायरी होनी है, इसमें एक्सपायरी होनी है उसमें बेच नंबर डलता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली एफेक्ट BATCH बेच, बेच नंबर, मंथली डेट, एक्सपायरी डेट, MRP और क्या डलता है, और जो भी आप देख लीजिएगा उसके हिसाब से डाल सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, 15 है, तो जो भी फ़ॉन्ट साइज़ चल रहा होगा, मतलब मेरे ख्याल से 12 पॉइंट पे सही चलता है या 6 पॉइंट पे भी होता है। मिनिमम जो फ़ॉन्ट साइज़ प्रिंटेबल होता है ना फ्रेंड्स, वो 2.5 होता है। 2 पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि उसके लिए मशीन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। 2.5 mm से लेके 3 mm मिनिमम, 3 mm तक आप प्रिंट कर सकते हैं, जो विजिबल होता है, आप उसे देख सकते हैं 3 पॉइंट तक, ठीक है। उसको आप नज़दीक थोड़ा ला करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और 3 पॉइंट से 3 पॉइंट 2.5 से कम करेंगे ना तो वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा सही, ठीक है। तो हमें 3 पॉइंट से कम नहीं लेना है। जो लेवल प्रिंटिंग होती है, लेवल फ्लेक्सो में हमेशा 3 पॉइंट मिनिमम चलता है, इससे कम नहीं चलता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब नीड होगी तो जाकर के 2.5 लेंगे, नहीं तो 3 पॉइंट से कम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मैं 6 पॉइंट पे कर देता हूँ इसको, ठीक है। 6 पे कर दिया, 6 पे ज़्यादा छोटा हो गया, डब्बे के हिसाब से मेरा ज़्यादा छोटा है, तो मैं 12 पॉइंट पे कर देता हूँ। अब पेज नंबर हम लेंगे, पेज है मेरा X4PANG, इसी पेज का आपको प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, X4PANG का। और एनर्जी डेट है, आज की डेट डाल देते हैं इसमें 22 दिसंबर। अच्छा ठीक है, मैंने एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट ये डाल दिया। और इसमें इसमें क्या है ना, अभी मैं बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूँ आपको। आप जो भी पेज नंबर डालेंगे वो ध्यान रखिएगा क्लाइंट के थ्रू होना चाहिए। आप अपने हिसाब से कुछ नहीं डालेंगे पेज नंबर में, ठीक है। क्लाइंट देगा तभी आप डालेंगे, या क्लाइंट लिखित तौर पे देगा तभी आप लिखेंगे, उसको प्रिंट करेंगे और बाकायदा चेक करके 2 बार 3 बार चेक करके ही उसको प्रिंट लेंगे, नहीं तो आपका सारा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा। 22 मैं डेट नहीं डालूंगा, दिसंबर दिसंबर 2021 मंथ चलता है और ईयर चलता है, और इसकी एक्सपायरी होनी है, इसकी एक्सपायरी होगी 2 साल बाद, ठीक है। तो 2 साल बाद हम करते हैं कितना, 21 22 23 23 नवंबर 23, 1 मंथ पीछे रहता है, 1 महीना मेरे ख्याल से पीछे रहता है, ठीक है। MRP डाल देते हैं इसका 200। यहाँ पे आपको रुपी का सिंबल लाना है, तो रुपी का सिंबल लाने के लिए क्या है, फॉन्ट में जाएंगे, इसमें होगा रुपी फॉरवर्डिंग, ठीक है। फॉन्ट में जाएंगे RUPEE रुपी फॉरवर्डिंग, FORADIAN। ये फॉन्ट जो है आपका रुपी का सिंबल से आता है, नहीं है आपके सिस्टम में इंस्टॉल तो आप इसको गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा RUPEE रुपी फॉरवर्डिंग फॉन्ट फ्री डाउनलोड। तो इस तरह से करेंगे तो कई सारी वेबसाइट आपको फ्री में वो फॉन्ट दे देगी।
ठीक है। और फ़ॉन्ट ले तो लिया, अब क्या है कि मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो उससे तो फ़ॉन्ट आएगा नहीं। फ़ॉन्ट लाने के लिए क्या करेंगे, मैं टाइप करूँगा शिफ्ट के साथ में ये वाला बटन, ठीक है? कौन-सा बटन? ये वाला बटन। मैंने आपको बताया शिफ्ट के साथ में इसीलिए जैसे कि ये की पता चल जाए आपको। इस की को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। ये टैब 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 होता है ना, टीएबी टैब टैब देते हैं। टैब के जस्ट ऊपर होता है, 1 के बगल में होता है, 1 के बगल में रहेगा। उसको डायरेक्ट प्रेस करना है, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके तो रुपी का सिंबल आपका आ जाएगा, ठीक है? ये मेरा बैच लग चुका है। अब क्या है कि ये मेरा ब्लैक कलर का होगा, मैक्सिमम ब्लैक कलर का ही रहता है और बैच भी मैं ब्लैक कलर में ही डालूँगा। किसी और कलर में नहीं डालूँगा, यदि किसी और कलर में डालूँगा तो 1 कलर का होना चाहिए, 2 कलर का नहीं। रेड कलर, ब्लू कलर ये अवॉइड कीजिएगा, ये बिल्कुल नहीं, ग्रीन कलर ये सब नहीं, ठीक है? आप ब्लैक कलर डालेंगे, ब्लैक कलर इसीलिए डालते हैं, वो मैं बताता हूँ रीज़न आपका, सिंगल कलर इसीलिए डालते हैं, जो जब आपकी प्लेट बनती है, वो प्रोसेस कलर की होती है 4 कलर की, आपको पता होगा तो। CMYK सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक 4 कलर की प्लेट होती है, 4 कलर में से कोई भी कलर नहीं डाल सकते आप बेच में, येलो चाहे येलो भी नहीं डाल सकते और मैजेंटा भी नहीं डाल सकते क्योंकि बेच दिखेगा नहीं। ब्लैक ही डालना है, ब्लैक डालने से क्या होगा वो एकदम से नज़र पे आता है और गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार बेच तो है वो ब्लैक में ही डाला जाता है और जो कंपोजिशन होगा वो भी ब्लैक में डाला जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट रेगुलेशन। नया जो रेगुलेशन आया है उस हिसाब से आपका बेच नंबर हाइलाइट होना चाहिए, ठीक है? ये मैंने डाल दिया है। अभी क्या है कि बेच नंबर डाल दिया, अब मैं इसको अब इसका मैं क्या करता हूँ, ये मैंने की लाइन सेव रखी है। हाँ, की लाइन मेरा अलग है। अब मैं जस्ट इसको ग्रुप कर लेते हैं, जो मेरा डिज़ाइन है, ठीक है? वो ये मेरा की लाइन है। की लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एक पेज बनाया, वहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है? फ्रेंड्स आपको लेंथ विड्थ हाइट का पता चल चुका है, नहीं पता है तो बैक करके देख लेना वीडियो। ये मेरा की लाइन है। अब मैं क्या करूँगा इस पे, अब इसमें मैं बनाऊँगा, ये मेरा हो गया आर्ट वर्क। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है मॉकअप पे मुझे स्पोर्टिव भी चाहिए, ठीक है? ये मुझे फॉइल चाहिए और मॉकअप पे एम्बोसिंग भी चाहिए, टेक्सचर भी चाहिए, तो भैया बहुत सारा आइटम ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है? तो मैं अब पेज साइज़ ले लेता हूँ जो मेरा प्रिंटिंग में जाने वाला है। पेपर साइज़ में क्या लूँगा वो मशीन के हिसाब से जो प्रोडक्शन वाला होगा आपको वो बताएगा या फिर जो भी ओनर होगा वो बताएगा आपको कि भैया आपको पेज साइज़ ये लेना है, आप खुद से निकाल सकते हैं तो खुद से निकाल सकते हैं। अभी मैं पेज साइज़ ले लेता हूँ, मेरा जो प्लेट का साइज़ होगा वो प्लेट का साइज़ भी मुझे देखना पड़ेगा। आपकी जो मशीन है, आप मशीन के हिसाब से प्लेट साइज़ ले सकते हैं, ठीक है? मशीन के हिसाब से ही लेना पड़ेगा आपको प्लेट साइज़। सपोज़ दैट आपकी मशीन जो है 28-40 की है, 28-40 ठीक है? 800 सॉरी 10-30 एमएम है, 800 ये हमारा प्लेट का साइज़ होगा। ज़ूम करके दिखाता हूँ, 800 10-30 ठीक है? 10-30 800 लेंथ और ये हाइट, ठीक है? एंटर, मेरा प्लेट का साइज़ आ गया। आर्ट वर्क को मैं रखता हूँ साइड में, ठीक है? रीपर लूँगा मैं 50 एमएम। डाउन से आपको ग्रीपर 50 एमएम का ये चाहिए होगा। ये देखिए मेरा 50 एमएम है और मैं आपको दिखाता हूँ ये 50 एमएम होना चाहिए डाउन से स्पेस। जो प्लेट जो है आपका प्लेट जो है आपका चेस्ट में जाता है तो कम से कम 35 30 एमएम के आसपास जाता है। उसके बाद में हल्का सा राउंड होता है, उसके बाद प्रिंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है? अब मैं बनाऊँगा इसमें, इस पेज को फिलहाल डिलीट करता हूँ। सेम पेज साइज़ चाहिए, पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन 3 4 5 पेज बना लिए मैंने। अब मैंने इसको जस्ट कॉपी किया, पेस्ट, 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 एक और पेज, पेस्ट, ठीक है? अब मेरा सेम पोज़ीशन पे आप देख रहे होंगे तो शिफ्ट F2। अब मैं पेज अप डाउन कर रहा हूँ, पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन, चेंज है? नहीं है ना चेंज, क्योंकि मैंने सेम पोज़ीशन पे रखा है इसलिए चेंज नहीं हो रहा। अब मैं दिखाता हूँ चेंज क्या हो रहा है, देखिए। वो ना फर्स्ट पेज पे मैंने केवल ये कलर एक डाला है, बॉक्स डाला है कलर वाला, तो वो आपको दूसरे पेज पे नहीं दिख रहा, ठीक है? तो इसीलिए आप एक जगह पे रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मेरा ये आर्ट वर्क है, इसमें क्या-क्या बनाऊँगा मैं, वो मैं लिख देता हूँ। इसमें बनाऊँगा मैं यूजिंग फॉइल टेक्सचर, टेक्सचर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एम्बोसिंग फॉइल टेक्सचर का अलग वीडियो बनाऊँगा मैं। एम्बोसिंग और फॉइल, केवल एम्बोसिंग और फॉइल रखेंगे हम इसमें। तो ब्रांड नेम को एम्बोसिंग करना है और ये जो साइड में एक पट्टी सी जा रही है इसको मैं फॉइल करूँगा, ठीक है? ब्रांड नेम ले लेते हैं सबसे पहले, ब्रांड नेम को मैं एम्बोस करूँगा और बाकी इसमें से सारा मैटर डिलीट कर दूँगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, बैच नंबर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान रखिएगा।
पेज नंबर चेंज करना है, अगली प्लेट निकालनी है मुझे ब्लैक की, पेज नंबर चेंज हो गया, पार्टी की रिक्वायरमेंट है 1 लाख का और ऑर्डर आ गया, तो बोनस क्या कहेगा आपको कि भैया पेज नंबर चेंज करो, इसमें पेज नंबर चेंज करके क्लाइंट को अप्रूवल देना है, उसके बाद में फाइल तैयार करनी है। ये मॉकअप जो है मेरा ये इम्पोज में जाएगा, तो मैं क्या कर दूंगा, ब्लैक कर दूंगा। इम्पोजिंग ब्लॉक जो होगा वो एक तरह से फिल्म बनता है, उसका पॉजिटिव बनती है, या फिर जो भी इसके पास जैसा भी साधन होता है पॉजिटिव बना करके इसको एक्सपोज किया जाता है। एक्सपोज करने के बाद में प्लेट के ऊपर एक्सपोज किया जाता है, फिर इसको केमिकल से वॉश किया जाता है, फिर ये उभर के आता है। ठीक है, लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा, इसलिए चार्ज भी ज़्यादा है। अभी टाइम बनाएंगे हम इसका। ये मेरा होगा फॉइल, फॉइल भी होगा ब्लॉक और सॉरी ब्लैक। फॉइल लीव भी बोलते हैं, लीव भी बोलते हैं। फॉइल में गोल्ड कलर में चाहे कोई भी कलर में करना है ना सर फ्रेंड्स, तो आपको क्या है कि आपको अपना इसका कलर चेंज नहीं करना है कि या मेरा गोल्ड में होगा तो मैं गोल्ड कलर कर देता हूँ, मैं ब्लैक में होगा तो ब्लैक कलर कर देता हूँ, तो इसमें आपको कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ब्लैक ही रह गई है। फॉइल जब ये ब्लॉक बन जाता है तब फॉइल इसका लगता है, वो प्रेस होता है, हॉट फॉइलिंग होती है, तो पेपर के ऊपर प्रेस होगा, उसके बाद में छप जाएगा। ठीक है, ब्लॉक बनता है। अब ये हो गया मेरा डाई। ठीक है, ये मेरा हो गया। फ्रेंड्स मैं ये कर रहा हूँ ना, ये कॉपी किया मैंने, जस्ट एक बार ऊपर की तरफ, मतलब 3 इसमें 6 mm का गैप रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, 6 mm का गैप इसलिए रखा है, 3 mm का रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 3 mm का रख लेते हैं। एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड के बीच की दूरी जो है 3 mm का होना चाहिए, नहीं तो ब्लेड आपका वो डाई वाला परेशान हो जाएगा, वो बना नहीं पाएगा, वो बोलेगा भैया मैं तो कम कर रहा हूँ फ्लेयर। अप्लाई अप्लाई इतने बहुत है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ सेंटर में। ठीक है, सेंटर में हो गया, और सारे आर्ट वर्क को उसी हिसाब से मैं सेंटर में करूंगा। यहाँ पे स्नैप टू गाइडलाइन, गाइड के साथ में मिलाना है ना इसको। स्नैप टू गाइडलाइन, सेम कंट्रोल ए करके स्नैप टू गाइडलाइन एडिट करते हैं। ये मैं जो मेरा की लाइन है उसका कलर चेंज कर दूंगा, मैं कलर कोई भी स्पोर्ट कलर लूंगा मैं। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट कलर लेकर के, और यहाँ पे F12 भी दबा सकता हूँ, F12 दबाया, सॉरी यार F12 नहीं है, मतलब F12 पे मेरा वो रिकॉर्डिंग का वो स्टार्ट है ना, शॉर्टकट है, तो वो मैं दबा नहीं सकता। मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, यहाँ आ गया, यहाँ पे मैं ओवर पेंट कर दूंगा। ठीक है, ओके, स्पोर्ट कलर लिया मैंने, स्पोर्ट कलर क्या, पेंटोन कलर। ठीक है, कलर प्लेट पेंटोन कलर होने के लिए पेंटोन सॉलिड कोटेड। ठीक है, क्या करना है आपको, क्या करना है, सबसे पहले विंडो में जाना है, विंडो में आना है, विंडो में आकर के आपको कलर प्लेट के अंदर यहाँ पे आएंगे, सॉरी 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 सॉरी, विंडो में कलर प्लेट के अंदर, इसको मैंने आज भी खोल दिया था, मैं करता हूँ, विंडो में कलर प्लेट के अंदर पेंटोन सॉलिड कोटेड। ठीक है, पेंटोन सॉलिड कोटेड, ये जैसे आप खोल देंगे, ये मेरा खुला हुआ है, खोलेंगे तो आपका आइकन में आ जाएगा, ये देखिए, ये मैंने दूसरा तरफ जो कलर प्लेट है वो पेंटोन का है। ठीक है, तो मैंने कोई सा भी पेंटोन जो मैं यूज नहीं होना है कलर, उसके डिफरेंट को ये कलर ले लिया पेंटोन कलर, और मैंने यहाँ पे जो ये पेन टूल है, पेन टूल बना हुआ यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस पे इसके आगे जो कलर बॉक्स बना हुआ है, इस पे मैंने डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे ये डायलॉग खुल गया, आउटलाइन पेन टूल का। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नीचे आकर के ओवर पेंट आउटलाइन क्लिक पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आउटलाइन ओवर पेंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ओके, अब मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल। अब मैंने जो मेरा वो वाला आउटलाइन है जो के साथ वाला, उसे मैंने हटा दिया। अब मैं इसमें बढ़ाऊंगा ब्लीड, ब्लीड कितना बढ़ाएंगे, ब्लीड बढ़ाएंगे 3 mm, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, कंट्रोल क्यू 3 mm, पेस्टिंग की साइड में थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, 6 mm रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 mm रख सकते हैं, इस साइड में मैं 3 mm लूंगा,
वेस्टिंग के साइड में ज़्यादा रखना है तो 6 mm लेंगे। फ्रेंड्स आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग लेना, वो 6 mm 3 mm जो भी है, लेकिन आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग लेंगे कि आपका जॉब भी खराब नहीं होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए और फिनिशिंग भी सही आनी चाहिए डाई कटिंग में, ठीक है। यहाँ पे 1.5 mm में टॉप कर देता हूँ, ये 1.5 mm मैंने बॉटम किया। इस जगह पे ध्यान रखना है आपको 0.5 ही बढ़ाना है, 1.5 mm नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं जहाँ पे मेरा फ्लैप होगा वहाँ पे मैं 0.5 ही बढ़ाऊंगा, 1.5 mm नहीं बढ़ाऊंगा। 0.5 यदि कोरिलेटेड होगा तो 1 mm बढ़ा सकते हैं, 1.5 mm बढ़ा सकते हैं। कोरिलेटेड नहीं है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोरिलेटेड तो इसे ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि उसमें ज़्यादा जगह पड़ती है ना। ये हमारा फ्लैप है तो फ्लैप में ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए। ये मेरा जो हो गया तैयार, ठीक है। इस पे मैं नंबर डालता हूँ और कंपनी का नेम डाल देते हैं एक्स, अभी क्या कुछ भी डाल सकते हैं ए, ये कंपनी का नाम हो गया और 1 मेरा पहला ऑप्शन नंबर हो गया। साइज इसका मैं छोटा कर देता हूँ 6 पॉइंट, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना ना। इसको टॉप में भी रख सकते हैं, बॉटम में भी रख सकते हैं, क्लाइंट के अनुसार, क्लाइंट क्या कह रहा है आपको क्लाइंट के अनुसार रखना है। अच्छा एक चीज़ फ्रेंड, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, इसमें अभी मैंने ध्यान दिया, जो मेरा डेस्क लैंप है वो नीचे भी रहेगा ऊपर भी रहेगा, ठीक है। तो अभी मैंने जो ये बनाया है आपको देखा आपने, इसमें मैंने डेस्क लैंप के ऊपर डाला है, डेस्क लैंप मैंने नीचे नहीं डाला है, तो मैं डेस्क लैंप नीचे भी डालूंगा, दोनों साइड रहता है डेस्क लैंप, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको डालना है, नहीं डालेंगे तो पता नहीं चलेगा किस ऑप्शन पे कौन सा। इससे क्या होगा, क्लाइंट को चाहे आपको ये पता रहेगा कि हाँ मेरे कौन से ऑप्शन पे दिक्कत हो रही है, उसे सही करना है इसको, वो डाई वाला और उनके लिए सही रहता है, प्रोडक्शन वालों के लिए। अब हम बनाएंगे फॉइल, पहले जो बनाया था वो तो क्लाइंट को दिखाने के लिए है, जो आपका जो फाइनल होगा आपको उससे बनाना है, फॉइल चाहे इमोजिंग जो भी है टेक्स्ट का। आपका यदि इमोजिंग ब्लॉक वाला समझ आ रहा है तो वो समझ जाएगा, तो आपको फोन करके समझाना पड़ेगा उसको।
अभी काउंट कर लीजिए, इसमें एक एक बॉक्स में 3 आ रहा, ठीक है? तो हमारे कितने डब्बे हैं? 1 2 3 4 5 6 18 18 इसमें आएँगे ब्लॉक, 18 इसमें ब्लॉक आएँगे, तो हम 2 एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ये कभी खराब हो तो 20 30 30 ओके। ये आपका फॉइल और ब्लॉक बन गया है, बुजी ब्लॉक और फॉइल ब्लॉक, और ये आपका जॉब रेडी है, ठीक है? अब इसका मुझे क्या करना है? पीडीएफ बनाना है। तो पीडीएफ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? ये मैंने प्लेट पे सेट कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है? ऑलरेडी प्लेट पे सेट है, सेंटर ले रखा मैंने, और 50 mm ग्रिपर मेरे मशीन का साइज़ है, तो 50 mm मैंने नीचे से जगह छोड़ दिया। आपकी जो मशीन का ग्रिपर होगा आप वो लीजिएगा। इसका कलर मैं रजिस्ट्रेशन कलर ले लेता हूँ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कलर के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, रजिस्ट्रेशन कलर होता क्या है? मतलब कलर के बारे में अलग वीडियो बनाएँगे, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कलर ले लिया, इसमें मार्कर भी लगाने हैं भाई, मार्कर तो लगाए नहीं, ठीक है? मार्कर लगाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया, इसको अनडू कर दिया, और मैंने लिया ये फ्री हैंड टूल F5। मार्कर का जो साइज़ होगा मेरा वो होगा 3 mm का, एक मार्का होगा, और इसकी जो थिकनेस होगी 0.3 होगी, और इसका जो कलर होगा वो रजिस्ट्रेशन कलर में लूँगा, मार्कर का कलर, ओके? प्लस किया मैंने, प्लस एंड दबाया, जस्ट मैं प्लस करते-करते इसको आगे लेके जाता जाऊँगा। लूप कर लेते हैं, प्लस प्लस की साइड, इसी तरह से टॉप बटन भी कर लेंगे, सी भी 180 पे रोटेट, 270, फ्रेंड्स, तो ये फाइल मेरी तैयार हो चुकी है, ठीक है? और इसमें रजिस्ट्रेशन मार्क का मैंने दे दिया है, रजिस्ट्रेशन मार्क आप अलग से भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है? आपने बना के रखा होगा तो। और वैसे मैंने जो हमारा डाई मार्क है उसी को मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो प्रिंटर को उसको दिक्कत नहीं होगी, मशीन वाले को उसी से मिलान कर लेगा, ठीक है? गेज मार्क का दे सकते हैं, गेज मार्क का तो सब मैं बताऊँगा आगे, तो ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? अभी मैं इसका पीडीएफ बनाता हूँ, जो हमें प्लेट वाले को भेजना है, ठीक है? फाइल में गए, पब्लिश टू पीडीएफ, मॉकअप,
पीडीएफ सेटिंग का अलग वीडियो बनाऊंगा। पीडीएफ सेटिंग कैसे करते हैं, ये हमारा पीडीएफ बन चुका है। अब मैं इसका पेज नंबर अभी क्या है कि मेरा हो चुका है, तो अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट दूंगा। इसको साइड सेव कर लेते हैं, मॉकअप इमोजिंग एंड वही अपाचे पेज को कर देते हैं इसमें से डिलीट। पीडीएफ चेक कर लेते हैं, ये पीडीएफ खुल चुका है, मतलब एक बार चेक कर लेते हैं इसका। फ्रेंड्स फाइल बनाने के बाद आपको कई बार चेक करना पड़ेगा, एक बार नहीं कई बार चेक करना पड़ेगा, जिससे कि गलती ना हो, क्योंकि भैया हम भी इंसान है, कोई भगवान नहीं है, तो गलतियां सबसे हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती, गलतियां सबसे होती हैं, बस ये है कि उसको ढूंढ करके खत्म करने वाली बात होती है। तो ये मैं आपको का फाइल तैयार हो चुका है, अब मैं सेकंड फाइल तैयार कर रहा हूँ बैच के लिए। नेक्स्ट डेट होगा दिसंबर, दिसंबर तो हो गया, जनवरी 2022 बैच, मौका बैच जनवरी 2022 सेम इसमें। और मैं इसमें क्या करूंगा, सेम फाइल में बैच चेंज करके अप्रूवल के लिए भेजूंगा। मेरा एक्सपोर्ट पीएनजी है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1, ठीक है, 1 2 3 जो भी है, या फिर जो भी मेरा नेक्स्ट बैच होगा वो कर देंगे ए 1, ठीक है। तो दिसंबर की जगह हो जाएगा मेरा जैन। ध्यान रखिएगा आपका जो बैच है, क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से टाइप कीजिएगा। कैप्स है तो कैप्स, स्मॉल है तो स्मॉल, ठीक है, कैप्स स्मॉल है तो कैप्स स्मॉल, नहीं तो जो क्लाइंट का है, जो सिंपल में जो क्लाइंट चाहता है उसी हिसाब से आप करेंगे, अपने हिसाब से नहीं करेंगे बेस्ट टाइम चाहे कुछ भी, और विदाउट क्लाइंट के अप्रूवल के आप प्रिंट नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही फ्रेंड्स मैंने पेज चेंज कर लिया है, यही फाइल का आपको जेपेग बनाना है, जेपेग बना के क्लाइंट को भेजना है और उससे अप्रूवल लेना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि पेज कैसे चेंज करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।